फाइनली हम लाइव हैं जी। चलिए मैं थोड़ा इसको ट्राइपॉड पे फ़ोन को लगा देता हूँ और हमारे साथ अभी जो है वो जुड़ने वाली हैं भोजपुरी की हॉट एक्ट्रेस, टैलेंटेड एक्ट्रेस कल्याणी सिंह जी। ये सही है ना? मेरा इस ट्राइपॉड में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है यार। नया वाला जो मंगवाया हूँ रिंग लाइट के साथ में, उसका मैं अभी यूज़ ही नहीं कर पा रहा। पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी ज्वाइन करेंगे हम। जी भाई लोग नमस्कार, मैं महेश पांडे और आप जुड़ चुके हैं हमारे इंस्टाग्राम लाइव में। और हमारे साथ में अभी एक एक्ट्रेस जुड़ने वाली हैं जिनका नाम है कल्याणी सिंह जी। तो अभी हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे इस लाइव में। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक जी। तो चलिए हम कल्याणी सिंह जी को अब ऐड कर ही लेते हैं ना। उनसे कुछ सवाल भी करेंगे। हम सोच रहे हैं कि लाइव में हम लोग वैसे चटपटी बातें करने वाले थे, लेकिन अब हम उनका इंटरव्यू करेंगे जी। प्लानिंग ऐसा ही है। तो चलिए कल्याणी सिंह जी अब तैयार हैं, तो हम जो है आपको ऐड करने जा रहे हैं। यार ये प्लस वाले पे क्लिक जी। एक्सेप्टिंग। नमस्कार। कैसे हैं आप? ये मैं पूछने वाला था, खैर आपने पूछ लिया। बिल्कुल मैं ठीक हूं, और आप कैसे हैं? मैं बस आप सबकी दुआ है, आशीर्वाद। जिस बात का डर था, मैं सोच रहा था कि काश आप ऐसी जगह रहें जहां पर नेटवर्क कमाल का हो, जबरदस्त हो। ओके। बट आप जहां पर हैं वहां पर नेटवर्क कमाल का नहीं है। ठीक है। कभी कभी आप लाइव अभी आते हैं तो वहां पर नेटवर्क बढ़िया रहता है। तो आप ऐसा कर सकते थे, आपके पास दो फोन है, एक फोन से हॉटस्पॉट ऑन करते, उसको नेटवर्क में रखते, और दूसरे फोन से आप लाइव आते, है ना? ये तो काम हो ये जाता। नहीं, ये मेरे घर की तरफ ना वाटर प्लांट है, तो मेरा सर्वर इस टाइम पे डाउन थोड़ा रहता है यहाँ पे। जी। अब मान लीजिए मैं इसे YouTube पे अपलोड करने के लिए थंबनेल भी मुझे चाहिए होगा, एक बढ़िया पिक चाहिए होगा एकदम क्लियर सा। वो मुझे इस वीडियो से मिलना मुश्किल रहेगा। ऐसे आपसे कह रहा अभी हूँ जी। अभी अभी फिर भी प्रॉब्लम है क्या? हाँ, थोड़ा सा ना वो हो रहा है, मतलब कैसे बोलो, ब्लर ब्लर सा बीच बीच में हो रहा है। अभी सही है? बीच बीच में ब्लर। आई एम सो सॉरी इसके लिए। आई एम सो सॉरी। चलिए अब तो आप बैठ चुके हैं, तो अब वहीं से करेंगे, है ना? हाँ जी। जी। तो भाई लोग एडजस्ट कर लीजिएगा जितने लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि आई एम मेरे तरफ, सो सॉरी। देखिए मेरे तरफ से तो एकदम क्लियर होएगा, क्योंकि मैं तो भैया वाईफाई लगा रखा हूँ, यूट्यूबर हूँ, नेट का ही काम है अपना। तो मेरा तो पिक विक सब अच्छा होगा। गांव में रहता हूँ तो हमारे यहाँ भी दिक्कत रहती है, बट मैं अब गांव में नहीं हूँ। तो चलिए, सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस गाना का, जिस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत ही लंबे समय से, 2 मंथ्स। तकरीबन दो दो महीने से। तो वो वीडियो फाइनली जो है आपका आ गया और आज रिलीज हो गया, फालतू एंटरटेनमेंट पे, चाटता तिल चट्टा, है ना? यही ना टाइटल, चाटता तिल चट्टा। हाँ। सो हाँ जी, हाँ उसके जी। लिए आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत ही कमाल का, उसमें आपका एकदम बहुत ही एनर्जी के साथ में आपने जो एकदम डांस वांस जो है उसमें किया है, और बहुत ही कमाल का आपका लुक भी, एकदम वो हॉटनेस का तड़का आपने जो है वो लगा दिया है, और खेसारी लाल यादव जी के साथ में। सो वो बहुत ही जी। जबरदस्त है जी।
और अभी तो व्यूज जो भी है फालतू एंटरटेनमेंट हाल फिलहाल का चैनल है, लेकिन ये फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छे अच्छे हम्म, लोगों ने कहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से जान रिव्यू लिया है, मतलब एक्सपर्ट लोगों से, जो लोग इस फील्ड में, म्यूजिक हम्म, फील्ड में, इस इंडस्ट्री में लंबे समय से है। तो उन लोगों का कहना है कि इस गाना का बहुत ही अच्छा खासा व्यूज जाएगा। आप देखिए कुछ दो चार hope दिन so. देखिए, Hope for the वीक। best. जी। तो हमारी शुभकामना है कि इसको बहुत ही ज्यादा व्यूज मिले जी। तो Thank you. जी, तो बता दें कि ये जब कल पोस्टर आया था, अब आपसे कुछ सवाल हम करना चाहते हैं, चंद सवालात। उम्मीद है कि Okay. आप जवाब देंगे, और जवाब आप एकदम इजीली आसानी से देंगे जी। तो चंद कोई सवालात हैं आपसे। कल्याणी हमारे साथ में जुड़ी हैं, कल्याणी सिंह जी। आपको बता दें कि हम्म, भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका नाम कल्याणी सिंह खेसारी लाल यादव जी ने रखा है। और इन्होंने कल कैप्शन में लिखा भी था एक पोस्ट में कि मैं जब तक इस इंडस्ट्री में रहूंगी, लोग मुझे आपका दिया हुआ नाम से ही जानेंगे, यानी कि कल्याणी सिंह जी के नाम से ही जानेंगे। वैसे इनका ओरिजिनल नाम जो है वो काफी लंबा, टेढ़ा मेढ़ा सा, मतलब सब लोग ले भी नहीं सकते, मुझे भी लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी भूल जाता हूँ। okay. श्रेया 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 सिंह क्या है नाम? वो श्रव्या श्रेया राजपूत है। अच्छा, श्रव्या 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 श्रेया राज श्रेया राजपूत हाँ जी। तो ये इनका ओरिजिनल नाम है, लेकिन खेसारी लाल यादव जी ने ये नाम का पूरा पलट दिया नाम को, है ना, कल्याणी सिंह। कल्याणी सिंह जी, सबसे पहली बात तो आपका कल्याण हो जी। और थैंक यू। जी जी जी। तो ये कल्याणी सिंह जी हैं, और इनका खेसारी लाल यादव जी के साथ में ये पांचवा वीडियो आ गया है। और ये 5 वीडियो इन्होंने शूट किया था खेसारी जी के साथ में, तो ये लास्ट वीडियो जो अभी तक हो चुका है, फ्यूचर में क्या होगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। तो वो जो है लास्ट वीडियो जो है वो ये काफी इंतजार कर रही थी, तो फालतू एंटरटेनमेंट चैनल पर आज ही रिलीज हुआ है, और कमाल का वीडियो सॉन्ग है, और गाना भी काफी कमाल का है, वायरल होने लायक गाना है, बजने लायक गाना है, जो कि बहुत ही ज्यादा बजेगा जी, ग्राउंड लेवल पे बजेगा फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा जी। तो अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि कल आपने कमाल का कैप्शन लिखा था, ठीक है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था इसके पोस्टर को पोस्ट करते हुए। और वो कैप्शन ऐसा था मानो कि मतलब आप शायद वो कैप्शन लिख ना रही हो, बोल रही हो, और रो रो के बोल रही हो। ठीक है, आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपका आप सुन पा हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। तो उसमें आपने क्या लिखा था, एक बार आप फिर से सुनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आपका क्या बोलने का भावार्थ था, आप क्या बोलना चाह रहे थे वो कैप्शन में जो आपने लिखा था। वो बहुत ही मैंने स्क्रीनशॉट के साथ में हालांकि कल वीडियो भी बनाया था। और इनके जिन्होंने नहीं देखा है, जिन लोगों ने, इनके इसी आईडी पर, अभी तो आप इनके आईडी को भी देख रहे हैं, तो इनके आईडी पर जाकर के आप देख सकते हैं, कल वाला जब पोस्टर इन्होंने शेयर किया था आज वाले गाने का, कल शेयर किया था, तब इन्होंने कैप्शन लिखा था बहुत लंबा चौड़ा और इमोशनल करने वाला, हार्ट टचिंग सा था। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। थोड़ा आप यहाँ पर समझाएंगे थोड़ा भावार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ। एक्चुअली वो मेरी जो ट्रू फीलिंग थी सर को लेकर के, अ, तो मेरे अंदर से ना पता नहीं क्यों वो मुझे एक एक मैसेज, मैंने वो एक बार और पहले भी मैंने एक पिक के साथ पोस्ट किया था। तो वो फीलिंग कुछ ऐसी है कि अम, जैसा कि मेरी लड़ाई जो थी ना, कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल, ये सारी चीजें, टर्म्स कंडीशन रखते हैं फिर काम देते हैं, तो इस टाइप का। तो मेरी फीलिंग ऐसी थी उनके लिए कि बहुत लोगों को लगता है कि मैं मतलब चमचागिरी टाइप में या फिर कुछ, मतलब बहुत सारी मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग दिमाग में कहते हैं ना, 100 मुंह 100 बातें। तो मुझे ऐसा उनके उनसे मिलके मुझे ऐसा लगा। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम खेसारी की टीम पे इल्जाम लगाती हो, तो तुम खुल के बहिष्कार करो। तो मैंने खुल के ही किया है। मैं किसी से डरी नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी ने ज्ञान दिया है गुरु मंत्र की तुम बोलो। तो हम्म, मुझे जो बोलना था मैंने बोला, पर लोगों को लगता है कि मैं उनके लिए मैंने कुछ क्यों नहीं बोला।
तो उनके लिए मैं क्यों बोलूंगी, क्योंकि कोई वजह ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। सर ने मतलब जो खेस किया म- मेरे लिए, मतलब खेसा मतलब खेसारी लाल यादव के खिलाफ आपने क्यों नहीं बोला, ऐसा आपके पास सवाल आए या फिर? एक्सपेक्ट था लोगों को कि मैं कुछ ऐसा करूंगी, जैसे उनके कुछ फैंस भी मुझे बोलते थे कि ये बाद में बदनाम करेगी, ये करेगी वो करेगी। मैं क्यों करूंगी, मुझे करना होता तो मैं डे वन से करती ना, मेरे को डे वन से जी। करना था। तो मैं हम्म। क्यों करूंगी, और कहते हैं कुछ न्यूज भी बना है इसके ऊपर कि आगे जाके ये ऐसा करेगी। मैं क्यों करूंगी, मैं पागल हूँ क्या? मुझे करना होता तो मैं हम्म। कर देती, मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी। और तो मतलब मुझे जो उनकी खासियत लगती है ना, वो यही कि बिना किसी टर्म कंडीशन के उन्होंने मुझे बैक टू बैक ऐसे सॉन्ग्स दिए, और मेरा लक का हो या पता नहीं क्या कि मैं बॉम्बे गई, उनसे मिली, उन्होंने मुझे मेरी ब्रेन वॉश की क्लास करी। उसके बाद जो जो उन्होंने बोला वो चीजें आई मेरे सामने, नो डाउट वो आई हैं, वो चीजें आई हैं जो उन्होंने मुझे पहले ही अवेयर किया था। उसके बाद अ, जो लोग, मतलब एक होता है ना कि थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल नहीं थी मैं उनके साथ में। मैं क्या, मैंने किसी और लड़की को भी देखा, और नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरीवन। वो बहुत पोलाइट और बहुत काइंड पर्सन है, और मैंने अपने साथ साथ मैंने जितनी भी लड़कियां थी वहां पे, मैंने सबको बहुत कंफर्टेबल और बहुत कामली उनके साथ बिहेव करते हुए देखा। तो वो कुछ फीलिंग्स थी मेरे अंदर की फाइनली नाम के लिए मैं लड़ रही थी कि मिलना चाहिए, नाम मिल गया, तो मेरी जीत हुई। और मैंने जो स्टैंड लिया वो पक्का हो गया। और जो सर ने मेरे लिए किया, ये जो उन्होंने ग्राउंड मेरे लिए तैयार किया है, बेस, मुझे इसके ऊपर अब अपना महल तैयार करना है। तो ये चीजें थी जो मैं शब्दों में सोच रही थी कि मैं बताऊं, बट आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि मैं रो ज्यादा रही थी लिख कम रही थी। मतलब ऐसी आप बहुत लिखते सारी लिखते जो है। कि मैं बोलूं, पर मैं कुछ चीजें डायरेक्ट उनसे भी बोलना चाहती हूँ, फेस टू फेस। ओके 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 ओके। तो जब आप कल्याणी सिंह मिलेंगी खेसारी लाल यादव जी से, तब आमने सामने ये बहुत सारी बातें करेंगी। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव जी ने टर्म एंड कंडीशन कुछ भी नहीं रखा, तो बाकी स्टार लोग टर्म एंड कंडीशन रखते होंगे, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आपने ये बात, ये आपने रिपीट जो है बोला है, और पहले भी हमने शायद सुना है ऐसी शब्द आपके मुंह से। तो क्या कोई नॉट और ओनली स्टार, नॉट ओनली इन कोई और भोजपुरी स्टार? इंडस्ट्री। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में टर्म कंडीशन होते हैं, और नो डाउट होते हैं। विदाउट टर्म कंडीशन के कोई काम नहीं देता। टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। लड़के हैं तो जमीन जायदाद बेचो, या अपनी सैलरी से पॉकेट अलाउ करे आपकी, तो आप स्टार बन सकते हो। लड़कियां हैं तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करे, पर उनको करना पड़ता है। पर लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि मैं उनके लिए क्यों बार बार बोलती हूँ कि एक ट्रू फीलिंग है, एक ट्रू फीलिंग है। ट्रू फीलिंग इसीलिए है कि उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा कुछ फील ही नहीं कराया, ना ही मुझे काम करते करने के टाइम पे, मतलब कहते हैं ना कि ऐसा लगा हो कि शायद कुछ इसके बदले में हो, शायद कुछ ठीक है। मतलब एक एक बात भी आया जो मैंने नॉर्मली बोला था कि लोग काम करते हैं नाम के लिए, पैसे के लिए, ना मुझे मिला ना पैसा मिला। इस चीज को लोगों ने गलत पोर्ट्रे किया। तो ये मैंने सिर्फ एक एक अपनी अपनी अंदर की बात बताई, अपने लोगों से बताया कि देखिए मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, मैं मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं। और मुझे ये इसलिए मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया कनेक्ट करने का, बट आई कनेक्ट विद खेसारी सर। सो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए और बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया। पर उनके लिए जो मेरी फीलिंग है वो बहुत ट्रू फीलिंग है। मैं उनके अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे पास मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक। और एक है ना कि बाकी स्टार्स करते हैं, तो मुझे मौका नहीं मिला है बड़े स्टार्स के साथ काम करने का। सर के साथ मिला मुझे, मैंने उनके बारे में बताया। अब ऑब्वियसली बात है ना, जिसके साथ आप मिलेंगे, जिसको आप जानेंगे, काम करेंगे, आप उसके बारे में बता सकते हैं, है कि नहीं? ट्राई मैंने जी जी बहुत जी। किया है, ट्राई मैंने बहुत किया है। और ये खेसारी सर के मैटर में मैंने नहीं ट्राई किया, संजय यादव जी हैं हमारे,
क्षेत्र के हैं, पूर्व एमएलए रह चुके हैं, उनके थ्रू में मैं सर से मिली और इन लोगों की यूनियन और यूनिटी देख के मुझे ये सारी चीजें मिली। तो मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली ये काम मिला है, जो भी मैंने किया है बहुत रिस्पेक्ट के साथ। जब तक मैं सेट पे थी, जब तक मैं घर आई, बहुत रिस्पेक्ट मिला मुझे, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो बाकी के स्टार्स हैं उनके मन में पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं मेरे को लेकर के, तो उन लोगों को मैं इस आपके थ्रू या सब इन लोगों के सामने मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो एक पॉइंट होता है किसी के लिए बोलने का, तो वो बंदा, वो भी मेरे जैसी मुंहफट लड़की वही बोलेगी। मैं किसी को बदनाम करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे बस अपने हक की लड़ाई मांग रही थी, कर रही थी, और मुझे मेरा हक मिल गया, दैट्स इट। मैं खुश हूँ और आप सबकी बदौलत मिला। जी जी, इसके लिए आपको बधाई। और ये कह रहा हूं कि लास्ट, आपने कहा कि लास्ट, ठीक है, लास्ट है, तो क्या आपको मतलब पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में आप खेसारी लाल यादव जी के साथ आपको काम नहीं मिलने वाला है? क्योंकि आपने उस कैप्शन में ये भी लिखा था कि लास्ट प्रोजेक्ट या लास्ट वीडियो खेसारी सर के साथ में, फिर मिले या ना मिले, तो ऐसा आपका दिल कहता है कि नहीं मिलने वाला है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, वो इसलिए बोला मैंने क्योंकि जो हरकतें हैं, आई एम सो सॉरी। मैंने फिर से रुला दिया आपको? नहीं, मैंने कोई बहुत नहीं, कुछ, रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा, होता है। मुझे मुझे रिस्पेक्टफुली काम तो मिला, नो डाउट, पर मैंने बहुत कुछ खोया है, जैसे अपनी मेंटल पीस, और बहुत सारी चीजें, सेल्फ रिस्पेक्ट, और बहुत सारी चीजें मैंने अपनी खोई है इसके चक्कर में। बट जो चीजें हुई हैं, वो जो मैंने फेस किया है, वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। लोगों का काम है बोलना, कंट्रोवर्सी क्वीन, लाइव क्वीन, ये वो, लेकिन आप सोचो अगर कोई लड़की आके बोल रही है तो कुछ पोस्ट कर रही है, मेरे पास नंबर है सर के दोनों नंबर है, मैं उनको नहीं बोल सकती थी डायरेक्ट, क्यों मैंने सबके सामने बोला? क्योंकि जो यहाँ से रिश्ता होता है ना, उसमें इतना सा भी मलाल नहीं होता किसी के सामने एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं यहाँ से जुड़ी हूँ सर से, और वो यहाँ पे ही बसते हैं। और जब तक वो कुछ वैसा ना करे जिससे डायरेक्ट मुझे उनसे नफरत हो, तब तक वो यहीं रहेंगे। और उनके आसपास के लोग, ये फैक्ट है कि उनके आसपास के लोग मुझे नहीं करने देंगे शायद, क्योंकि जब मेरा मैसेज उन तक नहीं पहुंच पाया तो फिर मैं कहीं पहुंचूंगी। ये बात अलग है, मेरी किस्मत में हो, भगवान में बहुत शक्ति है, तो मे बी। और इन सब चीजों के चक्कर में मुझे अदर जो स्टार्स हैं, वो मुझे अलग तरीके से देखते हैं कि उसके ग्रुप की है, और मतलब ग्रुपिज्म में बट चुकी हूँ मैं, तो मुझे अब जाके मुझे जो काम मिलना स्टार्ट हुआ है, तो वो मेरे टैलेंट के बदौलत मिला है। और मैं सबसे ये बोलूंगी कि टैलेंट ही देखिए और कुछ मत देखिए। हर इंसान हर इंसान के लाइफ में अलग अलग रिश्ते होते हैं, वो अलग अलग तरीके से उसको निभाता है, तो ठीक है, उनके हेटर्स बहुत हैं, उनकी आपसी रंजिश बहुत है, पर वो बंदा मेरे लिए जो किया, तो मैं तो बोलूंगी ना। और अगर मुझे उनको गलत प्रूफ करना होता, मैं डे वन से करती हूँ, डायरेक्ट बोलती। और आसपास के जो लोगों ने मुझे मेरे साथ किया और जो बोला, और बहुत सारी चीजें हैं, मैंने सिर्फ सर के लिए उनका नाम नहीं रिवील किया, और ना ही कभी करूंगी। ठीक है, जो हुआ, अंत भला तो सब भला, अंत अच्छा हुआ है, एंडिंग। बाकी बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं है, जब तक वो लोग उनके पास रहेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं। नहीं, अगर आप इस इंडस्ट्री में रहेंगी तो दुनिया गोल है, तो इंडस्ट्री तो और भी छोटी है, मतलब दुनिया तो बहुत बड़ी है, फिर भी लोग मिल जाते हैं घूम फिर करके, अगर जान पहचान रहती है तो यहाँ पर भी मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आप खेसारी जी के साथ में जरूर ही काम करेंगे, ये मुझे उम्मीद है जी। और हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना भी करते हैं कि आपको देखिए खेसारी जी के मुझे साथ और भी काम मिले। देखिए मुझे चलिए काम अब, का तो
मुझे काम का उतना नहीं है, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं उनसे बात जरूर करूँ, एक बार वो मेरे से बात करें। जी 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 जी, मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। चलिए अब मैं आपसे आपका नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसमें आप जल गए थे। ठीक है। हाँ वो एकदम वो धुआं धुआं हो रहा था, वो जो हमने सीन देखा, मैंने तो वीडियो अपलोड भी किया। तो उसमें धुआं धुआं हो गए और आप अचानक से जल गए और ऐसा लग रहा था कि काफी मतलब हाई लेवल वीडियो शूट कर रहे थे आप लोग। तो वो कैसे जले, थोड़ा वो बताइए और उस वीडियो के बारे में बताइए कि वो मतलब किस तरह का प्रोजेक्ट है और कितना प्रोजेक्ट में आपने काम किया है जो कि आने वाला है, थोड़ा सा बताइए। और किस लेवल का वो वीडियो होने वाला है क्या, क्योंकि कभी कभी ना बड़े स्टार तो करते ही हैं लेकिन कभी कभी नए सिंगर लोग भी बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं, तो क्या ये कुछ खास है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ जी, इसके जो सिंगर है वो है सुधांशु रंजन। बक्सर के रहने वाले हैं वो। उनका एस आर के म्यूजिक और सारेगामा और जी म्यूजिक से पहले भी गाना आ चुका है। गाने का नाम मैं थोड़ा भूल रही हूँ, सॉरी। और ये बहुत कोई वेल बात नहीं। क्वालिफाइड बनते हैं। ये गा इन्होंने ही गाया है ये गाना, और प्रोड्यूस भी खुद ही किया है और करते हैं। तो ये जो है सुधांशु रंजन जी, ये बेसिकली इंजीनियर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मतलब बहुत इनका जो माइंडसेट मुझे लगा, पहली बात कि मैंने कम बैक किया एक अपनी मॉम के प्रेशर से अगेन क्योंकि मेरी मम्मी जी जी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो जी। मैंने फिर लास्ट फेसबुक पे अनाउंस भी किया था जब मेरा एक सॉन्ग आया था वो। तो उसके बाद में अ, मेरी जवानी है पेरिस इटली, तो मैंने ये बोला था कि मुझे यही जो आपने बोला कि कई बार नए जो सिंगर आते हैं वो बहुत कुछ अच्छा कर देते हैं, तो मुझे वो सॉन्ग अपने आप को देख करके मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। तो मैंने ये अनाउंस किया था कि हाँ मैं प्रोजेक्ट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत प्रोजेक्ट मना कर दिया था, बहुत लोगों को इग्नोर किया था, बहुतों को हर्ट किया है मैंने। आई एम सो सॉरी सबको। तो मैंने अनाउंस किया कि जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छे लगेंगे, जो डिसेंट होगा, करने लायक होगा, तो उसके लिए मैं अग्री हूँ। तो मैंने वो ये अपने कमबैक में मैंने फर्स्ट जो प्रोजेक्ट किया उसमें 3 गाने हैं। एक हिंदी से है और 2 भोजपुरी है। और दोनों एक सिंगर जो है वो आई थिंक हिंदी की है, फीमेल, और सुधांशु रंजन तीनों में मेल हैं। और 2 शिल्पी राज जी जो हैं, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, छोटी सी है लेकिन बहुत प्यारी सी लगती है मुझे, वो है। और लेवल में आपको क्या बताऊं कि आप ये पूरा जो गाना है, 2-3 गाने, ये पूरे एक दिन में शूट किया गया है। और मेकअप दादा से लेके टेक्निकल और जो डायरेक्टर थे, कैमरामैन, सब बहुत प्रोफेशनल, और सब के सब खेसारी सर के सारे वो थे। उनके प्रोजेक्ट्स वो लोग ज्यादा करते हैं, सब बात ऐसी बातें कर रहे थे वो, मैंने सुना था। तो लेवल ओके उसका पंजाबी पंजाबी कल्चर से थोड़ा रिलेटेड है। नॉट ओनली बॉलीवुड स्टाइल, उसमें थोड़ी स्टाइल है। और पंजाबी तड़का ज्यादा है। आपने देखा होगा पंजाबी इंडस्ट्री में जैसे मॉडल्स के साथ में किया जाता है गाड़ी और ये वो जो भी है। और अगेन उसमें मैंने अपने डांस का जो भी मूव्स था वो थोड़ा मैंने अपना एक्सपोज किया है। और बाकी जैसे गाने हैं उसके अकॉर्डिंग वो बहुत हाई लेवल का है, और बहुत हाई लेवल की कंपनी से निकालेंगे भी वो। ओके 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 ओके। मतलब ब्रांडेड एकदम आप लोगों ने वीडियो जो है वो बनाया है और वो देख करके लगा भी था। और उसमें हमने एक एक स्टाइल हमने देखा जो पलंगिया हाला करेला वाला जो स्टाइल था, खेसारी लाल यादव जी का जो चेयर में बैठे हुए थे ना, वो गोल्डन वाले चेयर में, और वो दूसरी वाली लड़की के साथ में। तो वो स्टाइल जो है थोड़ा सा मुझे वो, ये जो एक्टर हैं वो आया था, वीडियो आया था हमारे पास, आपके तरफ से, वो हमने यूट्यूब पे अपलोड भी किया था। तो पूरा मुझे तो एक बार लगा ये खेसारी लाल यादव जी ही तो नहीं है, मतलब वो पलंगिया हाला करेला वाला थोड़ा स्टाइल वहां पे मुझे वो लगा। हाँ वो तो रैप सीन, हम्म, हाँ। हाँ हाँ वहां पे एक पैसे गाना। वहां वहां पे पैसे वैसे कुछ उड़ा रहे थे ना। तो वो काफी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कि हाँ कुछ ये वीडियो बहुत ही ब्लास्ट होने वाला है। अब व्यूज कितना जाएगा नहीं जाएगा वो तो नहीं पता, लेकिन नए सिंगरों के साथ ये परेशानी होती है, लेकिन वीडियो की क्वालिटी जबरदस्त होगी, ये मुझे उम्मीद है। सॉन्ग और भी तो बहुत प्यारा, कोई डबल मीनिंग सॉन्ग नहीं है वो। सॉन्ग सारे ग्राउंड लेवल पे प्ले होने वाले हैं।
ओके ओके ओके। अच्छा अब ये क्या बताइए जो करें, नए सिंग और सास के साथ तो मैंने आड़े टेढ़े हरकत करके, मतलब आड़ी टेढ़ी हरकत करके बैठी हुई हूँ। तो मेरे को क्या कोई नाराज हो गया मेरे से, कोई किसी तक मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो क्या करूं मैं? माँ का सपना पूरा करना तो किसी ना किसी तरीके से तो करूंगी ना। अच्छा ये बताइए जो नए सिंगर्स हैं वो लोग आपके साथ में जुड़ना चाहें, काम करना चाहें आपके साथ में, तो क्या टर्म एंड कंडीशन है? मतलब क्या ऐसा होना चाहिए उसमें कि आप काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे नए सिंगर के साथ में काम? क्योंकि नए सिंगर के साथ में भी काम करना चाहिए। जितने भी एक्ट्रेसेस हैं जो कि बड़े बड़े स्टारों के साथ में काम कर रही हैं, जो अभी तक मूवी नहीं की हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। जो लोग की बड़ी बड़ी, जैसे कि अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे वगैरह, इन सबको छोड़ के अंजना सिंह, ये लोग एक नाम बना चुकी हैं, मूवी बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन जो नई नई अभी आ रही है, लेकिन अभी मतलब फेस वैल्यू बन चुका है अच्छा खासा, लेकिन फिर भी वो लोग नए सिंगर के साथ काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस हैं। तो लेकिन वो लोग देखिए, गाना को सेलेक्ट करते हैं, गाना सेलेक्ट करते हैं, कुछ उनके भी अपने टर्म एंड कंडीशन है, मतलब प्रॉपर सिंगर के साथ करते हैं। तो आपका, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे सिंगर सोचते होंगे कल्याणी सिंह के साथ मुझे काम करना है, नए नए लोगों का। तो हाँ, क्या मतलब इस इसमें गाने में मुझे उन आज ही लिया था। उनकी इच्छा पूरी हो सकती है और हो सकती है, तो क्या मतलब है टर्म एंड कंडीशन, ये थोड़ा बताइए। देखिए, हुई ना, सुधांशु रंजन जी चाहते थे कि मैं उनके साथ काम करूं, जबकि मैंने उनको बताया भी था कि मैं कंट्रोवर्सी में हूं, तो ये वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स ओके, हमें आप चाहिए। उनको मेरे साथ काम करना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला टर्म, पहला कंडीशन ये है, पहली बात तो मैं बहुत ग्राउंड टू अर्थ लड़की हूँ। मुझे ये स्टारडम, मतलब ठीक है, आएगा भी तो मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि हमारी जो संस्कार परवरिश है वो बहुत डाउन है। तो पहला कंडीशन ये है कि वल्गर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी फैमिली से जुड़ी हुई है, मेरा मेरा इंटायर माई होल खानदान जिसको कहते हैं, वो मुझे देखती है और खुश होते हैं वो लोग देख के। तो मैं उनके साथ बैठ के अपने सॉन्ग को मैं देख सकूं, मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, वो भी अपने दोस्तों को दिखा सके कि ये मेरी दीदी है, शर्म ना फील करे वो। मुझे ऐसा ऐसे सॉन्ग चाहिए। सॉन्ग क्वालिटी अच्छी हो, ये नहीं कि मतलब छाप दिया। रही बात बजट की, मनी मैटर नहीं करता है। और ऐसा नहीं कि मैं जो मेरे जो चार्जेस मैं इधर लेती थी, मैंने बहुत अपने आप को डाउन किया भोजपुरी में। तो मनी मैटर नहीं करता है, लेकिन मनी मैटर करता भी है, क्योंकि हम मैं हर एक के साथ में फ्री में तो काम कर नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं पैसा स्टैंड करता है ना, उससे कॉन्फिडेंस जी। बिल्ड होता है इंसान का। नहीं नहीं, और पैसा, देखिए देखिए, सच्चाई आपको बता रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। आप कुछ भी कहें, मनी मैटर करता है और पैसा चाहिए ही, क्योंकि हर कोई, पैसा नहीं मिलेगा तो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, पैसा नहीं मिलेगा तो मैं, मेरे कितने भी चाहने वाले या मैं कितना भी अच्छा रिलेशन हो इंडस्ट्री में किसी के साथ, मैं उनका गाना चाहूं तो वो मुझे नहीं दे देंगे बिना पैसे के। ठीक है, तो पैसा तो सही बात। चाहिए ही चाहिए, सबसे पहली बात हाँ। तो। खैर उसके बाद बात कीजिए। जी, पैसा चाहिए, आगे बात कीजिए। जी उसके बाद जो एक होता है ना कि रिस्पेक्ट, एक आर्टिस्ट को आपने जी बुलाया है तो उसको वैसे ही ट्रीट की। ये नहीं कि मतलब बुला लिया, चलो ना ठीक है, आ गई जो है, मतलब जो हर लड़की एक एक जैसी नहीं होती है। तो ये समझने की बात है, मुझे वही इंसान बुला सकता है जो जिसका एक क्लास होगा, जो बहुत क्लासी बंदे होंगे, यहाँ से बहुत क्लियर जी होगा उसको, उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होगा कि इसको बुला रहे हैं तो काम करना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी। उससे ज्यादा ये नहीं कि खाएंगे पिएंगे, समझ रहे ना, इधर उधर की हाँ हाँ बातें नहीं हाँ। है, मुझे मुझे पसंद नहीं हम्म। है। मैं पूरे सेट पे, आप पता कर लो, मैंने अब तक जितने भी सेट पे काम किया है, इनफैक्ट मेरी जो मूवी है बालू घाट, उसमें भी मैं भूखी रह के काम करती हूँ कि एनर्जी लेवल रहे, क्योंकि पेट भूखा रहता है ना तो इंसान का माइंड बहुत तेज काम करता है, क्योंकि वो उसको भूख रहती है कि जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हाँ हो। मतलब तो मतलब वो होने मतलब के आपके बाद साथ आप, आलसी हो जाता है। मतलब आप कंपनी देने के लिए नहीं आने वाली है कल्याणी सिंह। नहीं, कल्याणी सिंह आएगी काम करने के लिए, आएगी एंटरटेन के बस लिए नहीं काम आप। करेगी जाएगी। हाँ हाँ, तो एंटरटेन हाँ, नहीं मुझे करेगी, मुझे बस काम मुझे करेगी जाएगी। मुझे वहां सेट पे इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए किसी भी तरीके का। अगर आप
करना चाहते हैं तो काम काम से काम रखिए बस। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? आप मैं अगर आप मुझे पे कर रहे हैं तो आप मुझे बोलिए जैसा काम करवाना है, आप मुझे वैसे काम करवाइए। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कि खाओ पियो ये करो वो करो, चिल आउट करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, स्टे करेंगे, मुझे नहीं चाहिए। मेरा घर है, मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है, मैं खा पी सकती हूँ, मैं अपने घर पे रहूंगी। और बस काम से काम मुझे एंटरटेन करना है, मैं ऑडियंस को करूंगी, अपने काम के थ्रू करूंगी। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे 3-4 कंडीशन, और मुझे मुझे यकीन है कि बहुत कम लोग इस कंडीशन पे काम करेंगे। नहीं, ये बात आपको ठीक भी है। पता है। नहीं, लेकिन जिसको जिसको टैलेंट चाहिए, जिसको अपने वीडियो के अंदर में एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे मॉडल को, एक अच्छे एक्ट्रेस को हायर करना होगा, वो ये सब टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में नहीं रखेंगे, वरना फिर यही करते रह जाएंगे, एंटरटेन एंटरटेन, और फ्यूचर कभी भी उनका अच्छा नहीं बनने वाला है जी। तो अगर आप प्रेजेंट में मस्ती करना चाहते हैं तो फ्यूचर आपका अच्छा नहीं बनेगा। आप मस्ती करिए, वीडियो के अंदर मस्ती दिखाइए, ना कि ऑफलाइन। हाँ हाँ। मतलब बैक कैमरा नहीं जी। हम्म। तो चलिए खैर, अच्छा, आप दिल की तो बहुत अच्छी हैं। आपका मैं व्हाट्सएप स्टेटस में देखता रहता हूँ, और आप उसको शायद शेयर भी नहीं करते हैं उतना। आप बहुत सारे डॉगी को रोज ही खाना खिलाते हैं, और इतना ज्यादा मतलब खाना खिलाते हैं, वो भी मतलब कौन सा, वो जो गली के कुत्ते होते हैं, लोग पालतू, आपने तो मतलब घर पे भी पेट डॉग भी रखा हुआ है आपने, लेकिन जो गली के जो डॉगी होते हैं उनको भी आप इतना ब्रेड ब्रेड दूध वगैरह ला करके, बिस्किट बिस्किट रोज ही खिलाना एक ड्यूटी बना हुआ है, जैसे कि आपके बच्चे हो वो सारे, ठीक है। हाँ। और रोज ही बस स्टेटस पे सुबह सुबह आप उसको लगाते हैं। ये विचार कहाँ से आया कि मतलब मुझे गली के डॉगियों को खाना खिलाना है, घर पे तो जो करते हैं करते हैं। तो इसमें आप रोज इतना ज्यादा कितना खर्चा आ जाता है महीने में, और ये विचार कितना कैसे आया आपको? मतलब आपके जो घर के अंदर जो है आपका डॉग, उसको छोड़ के जो बाहर के डॉग हैं उनको खिलाने में आप कितना खर्चा कर देते हैं? क्योंकि रोज ही देखते हैं हम सुबह सुबह बहुत सारा आप उनको खिलाते, मतलब उनको मैं कह रहा हूँ, चलो आप खिलाते हैं तो आप बच्चा जैसा रखते हैं इसलिए उनको, तो उनको बहुत सारा आप खिलाते हैं। तो क्या कहते हैं कि ये विचार कैसे आया, और फिर कितना खर्चा आ जाता है? मतलब कर देते हैं आप भी? इतना कोई नहीं करता, मतलब रोज डेली 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 नहीं करता, कोई भी नहीं करता, बड़े बड़े स्टार लोग भी नहीं करते हैं, आप करते हैं। तो थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा बताइए। पहली बात कि जैसे आपको घर में शिक्षा मिलती है ना, आप वैसे ही मेंटालिटी के, वैसे ही नेचर के आप बड़े होते हैं। तो ये शिक्षा जो है वो मुझे मेरी माँ से मिली है। वो चींटी को, मछली को, काली चींटी को और गाय को, और कुत्तों को, गोग्रास जो होता है वो, पंडितों को, मतलब उनको मैं देखती हूँ, देखते देखते हम बड़े हुए, तो मैं भी ऐसी हो गई हूँ। और मैं सांप से बहुत लोग पूछते हैं ये क्या है, इसके अंदर एक मंत्र है, वो इसके अंदर है। मुझे सांप और कुत्ते बहुत पसंद है, वैसे मुझे सारे जानवर पसंद है, पर इनसे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ क्योंकि मैं देवी माँ की स्तुति करती हूँ। तो देवी माँ की जो पूजा है वो कंप्लीट तब होती है जब आप भैरव की पूजा करते हो। तो मैं इनकी इनकी पूजा भैरव की ये ऐसे करती हूँ, मतलब इनको खिला के पाल पोस के। और रही बात, बहुत सारे हैं मेरे पास में, तो उनको बंजारा फैमिली के नाम से जानते हैं यहाँ मेरे सोसाइटी के लोग, कि बंजारा फैमिली है मेरे डॉग्स का नाम। तो वाह। मुझे जो आपने पूछा था कि खर्च कितना कर देती हो, तो मैं बताना चाहूंगी। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, ये अपने दान का काम है, तो पर मैं पोस्ट भी डालती हूँ इसलिए कि लोग मुझे देख के क्या पता करने लग जाए। बहुत लोग करते भी हैं जैसा मैं करती हूँ, डिट्टो कॉपी करते हैं, पूजा पाठ और जो भी होता है। तो इसलिए मैं पोस्ट डालती हूँ क्योंकि मैं जरूरी समझती हूँ उसको। और मेरी जो इनकम का जो मेरा फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे मुझे जितनी पेमेंट मिलती है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मेरे बच्चों के लिए होता है। वो सबसे पहले इनके लिए होता है। और इसके अलावा मुझे जो लेबर दिख गए हैं, या फिर जो ब्लाइंड होते हैं ना, लोग दिख जाते हैं, उनको खिलाना पिलाना, मतलब जहां पे मैं रहती हूँ उसके नियर बाई जितने भी लोग हैं जो बहुत लेबर क्लास के होते हैं, उनको मैं ऐसे ही सर्व करती हूँ। इनको सर्व करती हूँ थोड़ा सा
कर्म अच्छा हो मेरा, जो भी गलतियां करती हूँ तो वो सुधर जाए, इसके इसके लिए करती हूँ। और मैं जब भी मैं बहुत अपसेट भी होती हूँ या मुझे कभी ऐसा लगता है तो मैं इनको एंजल बोलती हूँ। इनसे मैं बोलती हूँ कि ऐसे भगवान से बोलो ना, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, एंड टच वुड वो होता है। वो आप लोग भी ट्राई करना, ऐसा होता है। जब आप किसी को पालते हो तो जो मासूम होते हैं जानवर यार, मतलब मैं बहुत कनेक्टेड, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उनसे। मतलब एक ताली पे अगर मैं अभी बजाऊंगी तो यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे। बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे। बहुत ही और बहुत ही कोमल, बहुत ही कोमल दिल वाली एक्ट्रेस हमारे साथ में जुड़ी हुई है। बात बात पे रोना, डॉगियों को खाना खिलाना, डॉगियों से बोलना कि भगवान से मेरे लिए प्रे करो, ठीक है। हाँ। और कहीं पे भी किसी को मतलब हैंडीकैप को देखना तो उसको सपोर्ट करना, उसको मदद करना, है ना। तो ये सारी जो है गुण है आपके अंदर, और इसी यही दर्शाता है कि आप बहुत ही ज्यादा, आपका दिल जो है वो बहुत ही कोमल है, सॉफ्ट हार्ट है, और जिसके वजह से आप बात बात पे रो देती हैं जी। तो हमारे तरफ से भी प्रार्थना है, और मुझे विश्वास है कि आपका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है, और कल्याणी सिंह जी आपका कल्याण हो जी। थैंक यू, थैंक यू। जी। और कल्याण होगा आपका, कंफर्म होगा, और भविष्य आपका अच्छा रहेगा। मैं आपसे आपको एक राय देना चाहूंगा कि आप कभी ये मत सोचिएगा कि स्टार सिंगर्स के साथ ही काम करना, अपना काम को जारी रखिए। और जो नई नई सिंगर, जो टैलेंटेड सिंगर है, जो वाकई में सिंगर है, जिसके अंदर सच में मतलब सिंगर छुपा हुआ है, ऐसा नहीं कि बस कोई भी आया गा दिया, जिसमें सिंगिंग पावर है, ठीक है ना। और अच्छे क्वालिटी का वीडियो अगर वो बनाता है तो आप उनके साथ काम कीजिए और अपने टैलेंट को वहां पर दिखाइए, और आप अपने आप को साबित कर दीजिए कि मेरे अंदर टैलेंट है, देखो इंडस्ट्री वालों। और फिर वहां से जब आप वहां से फिर आप जब, अभी तो आप डायरेक्ट एकदम शिखर पे पहुंच गए, डायरेक्ट खेसारी जी के साथ काम किया, शिखर पे चले गए डायरेक्ट। लेकिन आपको शिखर से काम नहीं चलेगा, आपको जड़ पे आना पड़ेगा फिर। और जड़ से अपने आप को, अभी तो खेसारी जी के दम से आप पहुंचे वहां, आप जान लीजिए, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। खेसारी लाल यादव जी से आप मिले, उन्होंने आपको देखा कि नहीं ये अच्छी है, कर लेगी, उन्होंने आपको मौका दिया, आपने कर लिया। अब आप सोचेंगे कि नहीं, स्टार सिंगर के साथ हमने काम किया तो स्टार के साथ ही काम करना है मुझे, स्टार ही काम देंगे तो काम करूंगी मैं। तो स्टार कितने हैं इंडस्ट्री में, आप बताओ कितने स्टार हैं, और आपकी जैसी एक्ट्रेस कितनी है। गिने चुने स्टार हैं, 3 4 स्टार हैं यहाँ पे, आप कुछ और सिंगर हैं मतलब 7 8 9। लेकिन एक एक स्टार के पीछे आप अगर एक्ट्रेस को जोड़ दो तो कितनी सारी एक्ट्रेस हैं, ठीक है। अब जैसे खेसारी जी ने आपके साथ काम किया तो एक ही बार में 5 वीडियो में आपको ही रख लिए, तो उसी तरीके से और भी कोई आएगी तो उनके साथ ही बहुत सारा कर लेंगे, ठीक है। कि चलो अभी कोई और आएगी फिर इसके साथ ही पूरा करते हैं। तो इस तरीके से मतलब एक्ट्रेस जो है वो काफी ज्यादा है, स्टार कम है। तो फिर आप फिर इंतजार करती रह जाएंगी, लंबे वक्त तक इंतजार करती रह जाएंगी, तो शायद 1 साल में एक बार काम मिले, या 6 महीने एक बार काम मिले, 6 महीने में। तो आप जो अच्छे टैलेंटेड सिंगर हैं उनके साथ में आप काम करेंगे तो आप कंटिन्यू रहेंगे, आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा कि मैं काम कर रही हूं, मैं बेगारी करके नहीं बैठी हुई हूँ। और जब वहां आपका टैलेंट दिखेगा ना, तो फिर बड़े बड़े स्टार सिंगर भी आपको फिर खुद ही हायर भी करेंगे, लाइन अप करेंगे आपको, लाइन अप, ठीक है। कि हमारे साथ जो है कल्याणी सिंह बहुत कमाल की कर रही है, कल्याणी सिंह के साथ करना है। लेकिन आपको स्टार लोगों के साथ काम नहीं मिल रहा होगा, फिर आप घर पे बैठी हैं बहुत दिन तक, आपको लोग भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे तो लोग भूल ही जाएंगे। जितनी भी एक्ट्रेस, रानी रानी देखिए, रानी, कौन ऐसा स्टार है जो रानी के साथ काम नहीं करता है। लेकिन रानी आज के डेट में भी किसी के साथ में भी, हालांकि रानी तो चूज करती नहीं है कि ये गाना करूंगी ये नहीं करूंगी, वो रानी के अंदर तो खैर है ही नहीं। लेकिन मैं आपको कहूंगा नहीं, आपको सेलेक्ट करना है, आपको अच्छा गाना सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख करके, बहुत सारा डिग्रियां लेकर के आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, तो आपके अंदर जो है वो एक एक्ट्रेस, मॉडल नहीं एक्ट्रेस छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो वो बहुत कुछ आपने अचीव किया है, तो इसीलिए आपको जो है वो सेलेक्ट करके ही गाना करना है, ठीक है। तो
बाकी आपका भविष्य उज्जवल है। आप कीजिए, फिर आप शुरू से जो है शुरू कीजिए, अच्छे सिंगरों के साथ करना है। लोग आपको जानने लगे हैं, सब जानते हैं। आप अच्छा डांसर हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं आप, बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं आप। ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छी सूरत दिया है, शक्ल दिया है आपको, एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है आप, मेहनत करते हैं अपने ऊपर, आप जिम में तो ये सब कुछ आपने बनाया है। तो इसको आप दिखाइए ना, टैलेंट दिखाइए अपना सब कुछ, ठीक है ना, पब्लिक के बीच में। और आप तो कई सारे सिंगर्स के साथ काम करेंगे, जो सिंगर का गाना अच्छा होगा और आपका भी लक अच्छा होगा तो कोई ना कोई गाना हिट हो जाएगा। कोई नया सिंगर का गाना अगर आपकी वजह से हिट होता है, आप सोचिए वहां पर आपका क्या नाम होएगा। समझ रहे हैं आप? तो फिर वहां पर आपका जो डिमांड होगा ना भैया, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाएगा। तो ये मैं राय देना चाह रहा था अपने तरफ से, इस लाइव में ही, पब्लिक के सामने। बाकी आप देखिएगा, इस पे विचार कीजिएगा। जी नहीं, मैं एक बात बोलती हूँ कि जब हम आप कभी वो मॉनिटर देखे हैं जो हॉस्पिटल में होता है, जो ग्राफ दिखाता है ऐसे ऐसे करके? हाँ, ईसीजी, ईसीजी बोलते हैं उसको, ईसीजी तो मशीन वो शायद, है ना, मॉनिटर जो की लाइन, हार्ट बीट ऊपर नीचे, जब वो तो लाइन मर जाते हैं शेड लोग। हो जाती है तो मर जाता है। तो लाइफ में ये जो होता है ना कि स्टार के साथ, पहली बात तो मेरे माइंड में ये है नहीं, पर हाँ, क्योंकि मैंने स्टार के साथ मैं लॉन्च हुई हूँ, तो मुझे अपना एक, अपना नहीं, मुझे उनका, मुझे खेसारी सर का भी सोचना है कुछ भी करने से पहले, कि कल को कोई ये ना बोले कि इसके साथ काम किया था, इसको लेके आया था, इसको नाम दिया। मैं ये मौका नहीं देना चाहती उनको कि कोई देखिए बोले हंसे। देखिए, काम सबसे पहली बात तो आप भोजपुरी से पहले बॉलीवुड में कर चुकी हैं काम। कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री से बड़ी है। तो आपको कोई ये आपके बारे में नहीं कह सकता कि इसके साथ काम किया है, इसके साथ, ऐसा नहीं बोल सकता। जिम्मी शेरगिल के साथ में आपने काम किया है, वो भी सेलेक्ट होकर के आप गई हैं जिम्मी शेरगिल के साथ में, आपके कॉलेज से, जो हमने जानकारी लिया था आपसे, तो उसके हिसाब से। तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो दूसरी बात की आपने वो मिस इंडिया वगैरह का बहुत सारा जो है अलग अलग जगह पे जो है आपने विनर रही हैं आप, तो ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है, और यही कारण है, यही रीजन है जिसके वजह से आप नए सिंगरों के साथ काम करने में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने तो बॉलीवुड में काम किया है, मैंने तो वहां किया। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको झंडा गाड़ने के लिए यहाँ स्टार कम है। तो आपको फिर अच्छे अच्छे सिंगरों के साथ, टैलेंटेड सिंगरों के साथ में, जो अच्छा भी कम है। क्वालिटी का वीडियो बनाए उनके। हम्म, मैं स्टार मेकर बनना चाहती हूँ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे एक, मुझ में मतलब मैंने बताया ना, ग्राउंड सेट है, उसके ऊपर मैं महल बनाऊं या झोपड़ी बनाऊं, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। और मैं ये कभी नहीं सोचूंगी कि कोई नया सिंगर है, जब उसके उसके गाने नहीं चलते या कुछ, मैं खुद भी नहीं हूँ, और नए नहीं आएंगे तो पुराने कब तक रहेंगे? ये भी तो बात है। और पुराने हैं तो उनके आजू बाजू पूरा तो घेरा बना हुआ है। जी, तो स्टार मेकर जो होता है उसको लोग कभी भूलते नहीं है, हमेशा उसको लोग ऐसे ही करेंगे जब एक बार आप स्टार मेकर बन जाएंगे तो। जी, तो वही मेरे तरफ से ये था। बाकी आपका मुझे लगता है कि फ्यूचर जो है वो बहुत ही एकदम ब्राइट फ्यूचर है आपका, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आप दिल की साफ हैं, भगवान की पूजा भी करती हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, और बेजुबान जानवरों को खाना भी खिलाते हैं, और अपने ऊपर भी मेहनत करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं जो आपको स्पेशल बनाता है और खास बनाता है, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाता है। जी, जी। तो दिल की तो मैं इतनी साफ हूँ कि कोई अगर मेरे घर के आसपास डेथ, किसी की डेथ हो जाए तो मेरा बीपी लो हो जाता, मैं बेड से उठती नहीं हूँ। इतनी कमजोर हूँ। जी जी जी, नहीं, थोड़ा सा इतनी भी कमजोर मत हो जाइए कि मतलब फिर लोग आपको, आप इतना मत रोइए कि लोग रुलाने लगे लगातार। समझ रहे हैं ना? तो रोना नहीं हाँ, चाहिए हर बात में। हमारे आपको कोई कमेंट में गाली दे दे, आप रो देंगे। अब मेरे कमेंट नहीं, बॉक्स में जा करके देखिए। अब नहीं, अब मैं मुझे हंसी आती है। मैं अगर यूट्यूब वीडियो में आके हनुमान चालीसा कर दूं, ठीक है, या बता रहा हूं आपको, या मैं छठ गीत का वीडियो, भाई का देवी गीत था इतना प्यारा, आपने भी सुना था, आपको भेजा था मैं,
विदाई हाँ हाँ विदाई देवी गीत है ना, कैसे करी माई के विदाई, इतना प्यारा, जो भी सुने वो मतलब रो देगा, इमोशनल हो जाएगा। निरंजन ने गाया था, बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड पर हमने अपलोड किया था। तो उस वीडियो में मैंने काम किया था। सोचिए कि उसको मतलब कोई अंधा होगा ना, वो भी सुन के बोलेगा क्या गाया है, कोई बहरा होगा वो भी देख करके बोलेगा कमाल का वीडियो है। लेकिन हम्म, उसमें भी आकर के लोग गाली लिख के चले गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया कैसी है। तो यहाँ पर आपको हेटर्स मिलेंगे, आप कुछ भी करेंगे, मैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगा ना, उस पे भी लोग आकर के गाली देंगे। वो एक बार भी नहीं सोचेंगे कि भगवान भी बुरा मान जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर भगवान से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है, तो इस पर हमको हाँ गलत चीज नहीं लिखना। तो ये हाँ कभी नहीं नहीं, सोचेंगे। ये मुझे बहुत बेटर तरीके से समझ में आ चुका है, क्योंकि मैं दो चीजें बोलना चाहती हूँ ऑडियंस से जो देख रही है या आगे देखेगी, कि जो लोग बोलते हैं ना कि बात बात पे लाइव आ जाती है, बात बात पे मतलब एक्सट्रीम अपने आप को दिखाती है, तो पहली बात कि दिस इज माई लाइफ, माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं, मेरा सोशल मीडिया है, मैं 36 बार आऊं, 1 करोड़ बार आऊं, मेरा मुद्दा है, मैं बोलूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया का जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग पावर है। दूसरी चीज कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, अगर मेरी साड़ी पहनने पे और मेरे लहंगा चुन्नी पहनने पे, मेरे पूजा पाठ की पोस्ट पे अगर आप मुझे पद्मश्री या पद्म भूषण नहीं दे सकते, तो मेरे एक्सपोज करने पे आप अगर गाली दे रहे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही मैं बात है, अगर करूंगी। तुम भाई बोल्ड कपड़ा पहन ली, एक्ट्रेस है, बोल्ड कपड़ा क्यों नहीं पहनेगी? एक्ट्रेस हाँ है तो भाई यहाँ पर हॉटनेस आप खुद मतलब इधर गाली दे दोगे, लेकिन आप देखोगे ना ऐसी ऐसी वीडियो सर्च कर करके, जो बोल्ड नहीं वो एक्सट्रीम बोल्ड का सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा, वही सारे वीडियोज को अकेले देखोगे कमरे में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ इस तरह के मस्तिष्क वाले लोग भी रहते हैं जी। थोड़ा हाँ बॉलीवुड में जाकर के नजर मार के आओ। हाँ, वो क्या मुझे नाम है समझ। इसका, नौरा, नौरा फतेही। कोई बोलता है ना मैम थोड़ा सा वो पिक लेना है, पिक लेना है, मतलब लोग मीडिया वाले जब रोकते हैं ना, मीडिया वाले कि मैम एक बार इधर देखिए इधर देखिए, तो वो सीधा नहीं देखती है कैमरा की तरफ, खड़े होकर के ऐसे नहीं देखती है, वो कैमरा की तरफ अपना पीठ को घुमाती है और फिर ऐसे घूम के देखती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा पोज देती है, ठीक है। हाँ लेकिन उसके बारे लेकिन उसकी तो इतनी तारीफ करेंगे ना, इतनी तारीफ कि अगर नौरा फतेही भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर के किसी स्टार के साथ काम करने लगे अभी, तो लोग पागल हो जाएंगे, इतना न्यूज बनाएंगे, इतना न्यूज बनाएंगे, नौरा फतेही आ रही है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे कि वो, भाई उसको गाली नहीं देंगे। तो यहाँ पर ऐसा भाई मेंटलिटी है, यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे आपको गाली देने हाँ, वाले आएंगे, चाहे आप पता कुछ है, भी कीजिए पूजा पाठ। मैं जो रियल हूँ ना, मैं आपको बताऊं, मैं सर के साथ प्रोजेक्ट करने से पहले मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। एक्टिव थी तो मैं पॉलिटिकल, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है पॉलिटिक्स में, तो मैं उधर से थी। लेकिन ये काम करने के बाद मैं एक्टिव हुई हूँ 2-3 महीने से, तो मुझे इन सब चीजों की गाली सुनने की आदत नहीं थी, तो अब मुझे पड़ गई है, क्योंकि अब मुझे पड़ गई है, अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि बहुत कम लोग हैं रह गए हैं, आई थिंक इसके बाद वो भी नहीं करेंगे ऐसा कुछ। लेकिन वो कहते हैं ना, मैं जो रियल हूँ वो, मैं अपने व्हाट्सएप के लोगों को मेरा स्टेटस दिखता होगा, वो मैं रियल हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है जो मैं बैठी हूँ जिस तरीके से बैठी हूँ, मैं रियल कुछ और हूँ। सही बात है, नोबडी कैन जज सही मी। बात है। मैं अंदर से कुछ हूँ, बाहर से कुछ हूँ, क्योंकि जी कोई फर्क जी ही जी, नहीं पड़ता। मेरी फैमिली हैप्पी है ना, बस दैट्स इट। इतना काफी सही है बात मेरे है, लिए, मैं दुनिया को सही खुश बात है। करती, मैं भगवान भगवान भी हर किसी को नहीं। आप बारिश हो तो बहुत बारिश कर रहे हैं भगवान, गर्मी हो तो भगवान बहुत गर्मी कर रहे हैं, ठंडा हो तो ठंड से कोई मर गया, भगवान की गलती है। भगवान से कोई खुश नहीं हो सकता तो मेरे से क्या होगा, किसी और से क्या होगा। तो वो चीज मैं बहुत अच्छे से अब जाके समझ चुकी हूँ, 2 महीने पहले तक नहीं समझी थी। डिस्टर्ब हो गई थी मैं। एक तो ऐसी इतना सा हम्म, दिमाग है मेरा, वो भी खत्म हो गया था। नहीं नहीं नहीं, इन सब चीजों को कंट्रोल कीजिए। नहीं तो मेरे साथ तो इतना ज्यादा होता है कि मेरे जैसा आदमी तो एक वीडियो बनाने के बाद सेकंड वीडियो ना बना सकूं, समझ रहे हैं ना। तो हाँ, तो आपके साथ तो कुछ भी नहीं होता है, तो ये सब चीज नहीं सोचना अरे हो होता है, ठीक है ना। गया, हो गया रे बाबा, इतना इससे ज्यादा ना हो। जी 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 जी। तो और सब बढ़िया, घर में ठीक ठाक? हाँ
सब बढ़िया। अभी अंदर से मेरे भैया लाइव देख रहे हैं मुझे और बहुत हंस रहे हैं, पता नहीं किस बात पे। जी 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 तो जी। अच्छा, चलिए कभी आपके भैया और आपके पूरे फैमिली के बारे में स्पेशल बात करेंगे या सामने से वीडियो बनाएंगे जी कभी। जरूर। चलिए अभी के लिए वैसे इतना। हाँ, अभी के लिए इतना ही, और काफी अच्छा लगा आपसे बात मुझे करके। आ, जी। और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर कभी मिलेंगे, लाइव में फिर बातें करेंगे आपसे। फिर कभी नहीं, 29 को हम मिलेंगे फेस टू फेस। एक बार के एक बार ही हम मिले हैं पलंगिया हाला करे के सेट पे, पहली बार। उसके बाद हम आज तक नहीं मिले, तो होप फॉर द बेस्ट हम 29 को मिले। मेरे घर का जो गृह प्रवेश है उसमें आप प्रवेश करें तो मुझे बहुत अच्छा जी लगेगा। जी जी जी, पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि 29 तारीख को इनका गृह प्रवेश है, तो वहां पर जो है इनसे मिलने की जी। तो चलिए, जी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आपको लाइव में जुड़ने के थैंक लिए। थैंक यू, और इन सबको भी आई लव यू सो मच। इतनी देर तक आप लोगों ने साथ दिया हमारा, हाँ सुना। हाँ, जो लोग भी जुड़े, जो लोग जुड़े थे इस लाइव में, सबको लव यू भाई, जितने लोग भी जुड़े हुए थे हमारे साथ में जी। लव यू सो मच। बाय। आप, हाँ, एंड वीडियो हो गया।